समझदार मौन बैठे हैं और जो होशियार हैं वो मुखर हो गए हैं, उनके हाथों में कलमें आ गई हैं और अपनी कलम का जैसा तैसा उपयोग करके आज समाज को बांटने में लगे हुए हैं। संत जहां पर जाते हैं वहां पर हरा भरा हो जाता है। 4 लाइनें में कह रहा हूं कि हरित वसुधा क्लांत मन की तस्वीर बदल देती है। वह हमेशा गुरुओं की आज्ञा को मान करके गुरुओं के प्रति विनय रखते हुए समझदारी से काम करता है। और जो होशियार होता है, जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं होती है लेकिन वो समझता है कि बहुत होशियार बहुत समझदार हो गया हूँ और अपने आप को गुरु से बड़ा समझता है, 4 बातें सीख जाए तो गुरुओं को सिखाने लग जाता, वो होशियार कहलाता है। ऐसा एक होशियार शिष्य गुरु को मिल गया। गुरु ने उसको समझाने पढ़ाने का प्रयास किया। गुरुओं के पास बैठता और कहता आप मुझे कुछ नहीं पढ़ाते। और जब गुरु पढ़ाने बैठते तो बोलता है कि ये तो मुझे मालूम है, कुछ और बताइए, ये तो मुझे मालूम है, कुछ और बताइए, मुझे कुछ जिम्मेदारी सौंपी, अब तो मेरे को सब कुछ आ गया है, बिल्कुल आपके बराबर में हो गया हूं। गुरु ने कहा ठीक है। बोले एक बार तो मुझे अवसर दीजिए कि मैं आपकी सेवा कर सकूं और कैसे मुझे काम करना है देखना, आप में करके बताता हूं। गुरु ने कहा ठीक है चलो। और वो यहां से लखनऊ से अयोध्या की यात्रा पर निकल पड़े। पुराना समय था, गाड़ी मोटर तो थे नहीं, इसलिए एक घोड़े पर गुरुजी चल पड़े। सामान्य गुरु थे। घोड़े पर सामान ले लिया और जब सामान आ गया तो एक जनों के बैठने की जगह होती है। गुरुजी उस घोड़े पर बैठ गए और शिष्य जो है पीछे पीछे चलने लग गया कि मैं सारी व्यवस्था करूंगा, आप आराम से बैठ करके चलिए। और चलते चलते आगे जाते 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 एक रास्ते में उसको 1 रुपया मिला। तुरंत उसने 1 रुपया उठा लिया, उठा करके जेब में रख लिया और चल पड़ा। आगे चलते चलते शाम का पड़ाव आया तो पड़ाव आने पर उसने घोड़े पर से सामान वगैरह उतारा और उतार करके जिस रूम में ठहरना विश्राम करना था वहां जाकर के रखा। और जैसे सामान को रखा, झुका तो झुकते ही उसकी जेब में से जो रुपया था वो गिर पड़ा। गिरा तो गुरुजी ने कहा बेटा ये क्या है? तो बोले गुरुजी रुपया है। बोले कहाँ से मिला तेरे को? बोले गुरुदेव रास्ते में चल रहा था तो आज फायदा हो गया। बोले रास्ते में चलते चलते 1 रुपया दिखाई दिया, मैंने रख लिया। गुरुजी ने कहा अरे मूर्ख, तू मेरे पास पढ़ता है, धर्म की बातें सीखता है और तुझे इतना ज्ञान नहीं है कि जो पड़ी हुई है, रखी हुई है, भूली हुई है, गिरी हुई चीज है उसको हमें उठाना नहीं चाहिए। जो अपनी नहीं है, जो दूसरों की पड़ी है, रखी है, गिरी है, भूली, उसको उठाना नहीं। बोले कहां से उठाया था? बोले गुरुजी 5 किलोमीटर पीछे उठाया था, मेरे से गलती हो गई, मैं तुरंत जाता हूं और वहां जाकर के छोड़ करके आता हूं। 1 रुपया लिया, तुरंत दौड़ा, 5 किलोमीटर पीछे गया और वहां जाकर के वो छोड़ करके आया और कहा गुरुजी अब याद रखूं। बोले ध्यान रखना कि पड़ी हुई, गिरी हुई, भूली हुई वस्तु को उठाना नहीं। बोले गुरुजी बिल्कुल याद रखूंगा, अब बिल्कुल आपको कहने का मौका नहीं मिलेगा। और अगले दिन फिर पड़ाव चल पड़ा। अब जब बिहार में चलते हैं, घोड़ा चलता है, घोड़ा साथ में चल रहा है, बर्तन बहुत सारे भरे पड़े, सामान भरा पड़ा हुआ है। और जब घोड़ा चलता है थोड़ा सा हिलता है तो हिलते हिलते बोरे के जो ढक्कन से सारे ढीले होने लग गए और इस जगह से बोरा फट गया। गुरुजी बैठे हुए हैं, बोरा फटा और उसमें से धीमे से एक बर्तन गिरा। शिष्य ने देखा कि चम्मच गिरी, फिर चल पड़ा आगे और आगे जाने के बाद में एक गिलास गिरा। फिर थोड़ा और आगे गया, कटोरी गिरी। थोड़ा सा और आगे बढ़ा, थाली गिरी। और अचानक गुरुजी का पैर पीछे पड़ा तो पैर पीछे पड़ते ही उनके पैर से थाली टकराई। तो पीछे मुड़ के देखा, बोले भाई क्या है? तो बोले गुरुजी थाली गिरी। बोले थाली गिरी? हाँ गुरुजी। तो उठाई क्यों नहीं? तो बोले आपने कहा था। क्या कहा था? कि जो पड़ी है, गिरी है, भूली है उस चीज को उठाना नहीं। अरे गुरुजी आप तो इस थाली की बात कर रहे हैं, आपके बर्तन तो लगभग 1 घंटे से गिर रहे हैं, बहुत पीछे तक बर्तन छूट गए हैं। बोले उठाए क्यों नहीं? बोले आपने तो कहा था कि जो गिरा हुआ है, गिरा हुआ है, भूला हुआ है, पड़ा हुआ है, उसको उठाना नहीं। बोले अरे बावले, दूसरे का गिर जाए, पड़ जाए, भूल जाए तो उसको उठाना नहीं, लेकिन जो अपना उसको तो उठा लेना चाहिए। बोले भगवान गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा, जो अपना है उसको गिरने ही नहीं दूंगा, उठा लूंगा।
बोले ठीक। अगले दिन फिर पड़ाव चल पड़ा, जितने बर्तन थे उससे बने उठा लिए, बाकी तो अब एक बर्तन नीचे गिर जाए तो रास्ते में मिलेगा क्या बाद में, आधे घंटे बाद कुछ नहीं मिलेगा। और आगे चले। अगले दिन पड़ाव चालू हुआ, घोड़ा चल रहा था, और अब आप बताइए जब घोड़ा खाएगा, जमकर घास वगैरह खाएगा, उसको इनपुट हो जाएगा तो आउटपुट होगा कि नहीं होगा? आउटपुट भी होगा। घोड़ा चला और चलते चलते उसने गिराना चालू किया, तो एक गिरा, दूसरा गिरा। इतने में ध्यान आया, गुरुजी ने कहा था कि गिरी पड़ी भूली को तो उठाना नहीं, लेकिन जो अपना है उसको उठा लेना। और ये गुरुजी अपने हैं और ये घोड़ा भी अपना है, और जब घोड़ा अपना है तो जो गिर रहा है वो भी अपना है। इसलिए जहां वो गिर रहा था उसने नीचे भी नहीं गिरने दिया, उसके पीछे पूरा अपना रुमाल लगा दिया उसने, और सारा पूरा उसने झेल लिया। समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहीं नींद तो नहीं आ रही है आप लोग को? हाँ, क्या अभी खाकर आए हो टी टाइम में थोड़ी नींद भी आ रही हो? ऐसा तो नहीं है? भाई चेहरे बड़े उदास दिख रहे हैं आप लोग की, क्या बात है? हैं? आचार्य श्री जा रहे हैं इसलिए आपको दुख हो रहा है। तो आचार्य श्री बोल रहे हैं मैं अकेला थोड़ी जा रहा हूं, चलो साथ में आप भी, बहुत सारे काम है आचार्य श्री के पास में। अभी हमें पता है कितना गम है आपको। महान भावों, उसने रुमाल लगा दिया और पूरी पोटली उससे भर ली, सिर पर लेकर चल पड़ा कि मैं गुरु को बताऊंगा मैं कितना होशियार हूं। और शाम का समय हुआ, रात को पड़ाव जहां पर था वहां गुरुजी लेटे, तो थोड़ी देर लेटे, फिर परेशान, आधे घंटे बाद फिर नाक बंधे, फिर परेशान, फिर यहाँ वहाँ देखे और पूछे कि बेटा बात क्या है? अभी तक तूने जितने स्थान देखे बहुत अच्छे अच्छे देखे, कहीं पर बदबू दुर्गंध नहीं आई, ये स्थान साफ नहीं? बोले भगवान बिल्कुल साफ है। बोले फिर बात क्यों आ रही है, क्या बात है, दुर्गंध क्या? बोले गुरुजी थोड़ी सी बात। क्या बात है? बोले ये पोटली में बात है। कैसी पोटली? तो बोले ये क्या है? बोले इसमें बोले घोड़े का। तो बोले क्यों इकट्ठा किया? बोले आपने कहा था। बोले मैंने कब कहा? बोले आपने कहा था कि जो अपना है उसको उठा लेना। मैंने कल आपसे कहा था 1 रुपया गिरा तो आपने कहा कि जो गिरा है, पड़ा है, भूला है उसको उठाना नहीं, और 5 किलोमीटर दौड़ाया मुझको, इसलिए छोड़ करके आया। बर्तन गिरे तो फिर आपने मेरे को डांटा और बोले कि जो अपना है उसको उठा लेना। तो घोड़ा भी अपना है, आप भी अपने हैं, और घोड़े का माल भी अपना है, इसलिए मैंने उठा लिया। गुरुजी बोले अरे बावले पागल, जो उठाने लायक हो उसको उठाना, और जो उठाने लायक नहीं हो उसको मत उठाना। बोले गुरुजी आप बहुत घपला करते हो, मेरी बुद्धि से आप चलने नहीं देते, इसलिए एक आप लिस्ट बना कर दो मेरे को। आप लिस्ट बना करके दो कि क्या सामान उठाना और क्या नहीं उठाना। बोले मैं लिखता हूं, आप बिल्कुल टिक कर दो। तो उसने लिखा रुपया, गुरुजी ने कहा नहीं उठाना। अपने बर्तन उठा लेना, कपड़ा उठा लेना, घोड़े की लीद नहीं उठाना, और सारा जो भी सामान था, राशन था, पानी जो भी था, उसने पूरी लिस्ट बना ली कि ये गिर जाए तो उठाना है और ये गिर जाए तो नहीं उठाना है। अब अगले दिन फिर पड़ाव चल पड़ा। होशियार शिष्य लखनऊ पास में आ रहा था, मतलब आपका अयोध्या पास में आ रही थी, थोड़ा जंगल लग रहा था, और वहाँ चलते 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 घोड़ा परेशान था। घोड़े को चलते चलते थोड़ा सा उसको छिल गया और उसके थोड़ा सा खून सलीखा आ गया। तो वहाँ जाकर के मक्खी बैठने लग गई। मक्खी बैठी तो होशियार शिष्य ने मक्खी को भगाया। मक्खी फिर आकर के बैठ गई, उसने फिर भगाया। मक्खी फिर आकर बैठ गई, उसने फिर भगाया। मक्खी फिर आके बैठ गई। अब परेशान हो गया तो उसने कहा मक्खी ऐसे मानेगी नहीं। उसने एक डंडा लिया और लेकर जोर से घोड़े को डंडा लगाया, और अचानक जब जो घोड़े को डंडा लगा तो घोड़ा एकदम दौड़ा, और घोड़ा दौड़ा और बिदका, तो बिदकने में गुरुजी का बैलेंस बिगड़ गया, और गुरुजी का बैलेंस बिगड़ा तो अचानक पास में खड्डा था, गुरुजी उसमें गिर पड़े। अब गुरुजी चिल्ला रहे बेटा मुझे उठा। वो शिष्य कहता है गुरुजी रुक जाओ, पहले मैं ये लिस्ट देख लूं, इसमें लिखा होगा तो आपको उठाऊंगा, वरना
ये होशियार शिष्य। आप कौन से हैं भाई? होशियार हैं कि चतुर हैं, समझदार हैं? महानुभावों, हमारे बीच में समझदारों की संख्या ज्यादा है